हमारे साथ बात करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। सर, आपका एक आज बयान काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक प्रहार भी उस पूरे बयान पर हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस देखिए, बयान पर मैंने आप? किसी भी प्रकार का कोई बयान वो पूरा देखना चाहिए। मैंने कहा है कि ऐसे करोड़ों राम भक्तों का जिन्होंने समर्पण राशि भगवान के चरणों में समर्पित करी है, उनका पैसा भगवान के मंदिर, जितना बड़ा दिव्य मंदिर दिखाई पड़ रहा है ना, तो वहाँ भगवान का, लोगों का, भक्तों का पैसा लगे ना। और ये कुछ लोग सिर्फ उसको पैसे की निगाह से देख रहे हैं। उस राम मंदिर आंदोलन में जो 500 साल तक चला, कई लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। कई राम भक्तों के ऊपर, निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली से उनकी हत्याएं कर दी गई। जो राम का नाम लेते थे उनको जेल में डाल दिया गया। मेरे पिताजी जिला संघ चालक थे, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। उनको दीपावली के दिन घर से उठाकर रासुका के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया था कि राम जन्मभूमि का। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। और जिन्होंने राम के ऊपर, जिनकी ना आस्था थी ना विश्वास था, जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो ढांचा गिरने की वजह से 3 प्रदेशों की सरकारों ने, जिन्होंने बर्खास्त कर दिया गया था, जिनको जय श्री राम का अभिवादन करो तो वो लड़ने को पड़ते थे, आज उनको राम मंदिर की चिंता हो रही है। राम भक्त, करोड़ों राम भक्त जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, वो उस ट्रस्ट पर भी विश्वास करते हैं, उन लोगों की भावनाओं के ऊपर भी विश्वास करते हैं। दुर्भाग्य से जो वहाँ पर चोरी हुई उस पर जांच हो रही है, कुछ लोग सामने आए, उनको पकड़ा गया, उनको जेल भेजा गया। और क्या इस प्रकार की चोरी कभी देश में और दुनिया में कभी किसी संस्था में नहीं हुई क्या? किसी संस्था के अंतर्गत अगर इस प्रकार का काम किसी ने गलत किया तो उसको कहा जाएगा। लेकिन उस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री जी का नाम ले लेंगे, मुख्यमंत्री जी का नाम ले लेंगे। कैसे ले लेंगे आप? ये आपको किसने अधिकार दिया है? और उन लोगों को अधिकार दिया है जो राम जन्मभूमि मंदिर का हमेशा विरोध करते रहे, जो ढांचा गिरने के ऊपर मातम मना रहे थे। मैं उनकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, मैंने श्रीमान दिग्विजय सिंह, जिन्होंने अपना पैसा वापस मांगा है, कोई पैसा आप हो या बहुत सारे लोग हैं जो भगवान में जाके समर्पित कराते हैं पैसा, तो कभी कोई पैसे वापस मांगता है? तो मैंने श्री दिग्विजय सिंह के लिए कहा कि उन्होंने श्रद्धा के साथ नहीं दिया होगा तो उनका पैसा अपना वापस चाहिए, ट्रस्ट करेगा, नहीं तो मैं करूँगा। वही उसी पे ही अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से सब मेरे को किसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का राम जन्मभूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का वो बयान दे, मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ा था। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उस राम जन्मभूमि के आंदोलन पे, उस पे मंदिर बनने के बाद भगवान के चरणों में जाकर दर्शन करने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं था ना। इसलिए मेरे लिए उनका कोई महत्व, राजनीतिक महत्व इस विषय को लेकर नहीं है। कह रहे हैं कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इस तरीके से जो मैंने लोग। किसी को मजाक नहीं उड़ाया, उनको मजाक लग रहा है ना जिन्होंने दिया नहीं। मैंने तो ये भी कहा, ये मैंने कहा ना कि ये उन्होंने नहीं देखा कि मैंने कहा कि करोड़ों राम भक्तों का पैसा उसमें लगा हुआ है, ये उनको नहीं दिखाई पड़ा। ये पहले मैंने ये बात बोली ना, आपके पास वो पूरा वीडियो है कि नहीं जी है? जी पूरा। उसमें ये मैंने कहा कि नहीं कहा करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है? जी जी। तो मजाक तो वो उड़ा रहे हैं, मजाक हम थोड़ी उड़ा रहे हैं। हम, मैंने कहा है उसमें, बार बार कहा, आप उसका वीडियो पूरा दिखाइए ना। उसमें मैंने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में करोड़ों लोगों का पैसा लगा, जिसके कारण आज वो दिव्य मंदिर, और सिर्फ पैसा ही नहीं लगा, उनकी भावनाएं लगी हैं, उनका आंदोलन लगा है, बहुत सारे लोगों के बलिदान लगा है। ये सारी बातें मैंने की, उसमें है आपके पास। एसआईटी के भी आज 15 दिन पूरे हो वो गए। एसआईटी अपनी जांच करेगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। क्या लगता है और आपको? एक नहीं, जो भी, मेरे को उसमें लगना ना लगने का विषय नहीं है। एसआईटी जो जांच करेगा, निष्पक्ष जांच करेगा। उसमें मेरे लगने या ना लगने की वजह से एसआईटी की जांच कोई प्रभावित नहीं मुख्यमंत्री होगी। ने कहा कि दूध का दूध, पानी का निश्चित पानी। रूप से जो मुख्यमंत्री ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वो होगा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत और शुक्रिया। ओवैसी, जी जी। ये ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जी का भी बयान बीते दिनों नजर आ रहा था, क्योंकि ट्रस्ट को लेकर के दिग्विजय सिंह ने भी नहीं, कहा आपने कि बताया ना, इसीलिए आपने पहले चर्चा करी थी ओवैसी जी की कि वो मुसलमानों को ट्रस्ट में रख दिया जाता तो ये शायद ना होता। जी। तो ये जो उन्होंने कहा, और जो राजनीतिक दल जिनका आपने नाम लिया उनका समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब उनको पूरे हिंदू समाज के ऊपर अविश्वास है। ये तो पूरे हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा ना। और ये मेरे को कांग्रेस जो राम को काल्पनिक बताती थी, और दूसरी पार्टी जिसका आपने नाम लिया, जिन्होंने मेरे पिताजी को भी जेल में भेजा, मेरे को भी जेल में भेजा जय श्री राम कहने पर, उनका तो कम से कम मुझे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जवाब नहीं देना। करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास
और उनके समर्पण राशि मंदिर में लगी है, और आज जो दिव्य मंदिर का स्वरूप दिख रहा है उन सबका पैसा उसमें लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, जिन्होंने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। शुभम पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।